गुड मॉर्निंग माय लवली स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 3.3 में हमें क्या पूछा गया है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मैथड एंड द सब्सटीट्यूशन मैथड। तो बच्चों, सब्सटीट्यूशन मैथड तो हम पिछले एक्सरसाइज में करते आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे लिए नया है एलिमिनेशन मैथड। देखिए, इसका मतलब होता है कि जो हमें दो इक्वेशन दी गई है उसमें से हमें एक टर्म को एलिमिनेट करना है, यानी कि हमें उसको हटाना है, फिर उसके बाद हमें सब्सटीट्यूशन मैथड से भी उसको सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो देखिए, किसी भी एक टर्म को हमें रिमूव करना है, तो मान लीजिए हम फर्स्ट टर्म को रिमूव करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमें x दिया हुआ है, जिसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता उसको हम 1 मानते हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी 2x दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमें फर्स्ट टर्म को एलिमिनेट करना है तो हमको उसका एलसीएम लेना होगा। तो देखिए, अगर हम 1 और 2 का एलसीएम लेते हैं तो हमारा एलसीएम 2 आता है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए आगे कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर है 2 1 ज़ा 2, तो ये आ गया आपका 2x। मैं नीचे कर लेती हूँ, 2x प्लस 2 को y से करेंगे तो 2y इक्वल टू 2 5 ज़ा 10। ठीक है, दूसरी इक्वेशन हमारी एज इट इज़ रहेगी, जो हमारी थी उसमें हमें नीड नहीं है। तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। देखिए, इसमें क्या होगा, साइन चेंज होगा, जहाँ पे प्लस है वहाँ माइनस होगा, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस होगा। तो देखिए, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसको हम प्लस कंसीडर करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे प्लस का साइन है, ये साइन चेंज हो जाएगा माइनस में, यानी कि अब यहाँ पे ये प्लस 2x के बजाय हम इसको माइनस 2x कहेंगे। यहाँ पे देखिए, माइनस का साइन है तो प्लस का साइन हो जाएगा, यानी कि ये माइनस हट गया, यहाँ प्लस 3y हो गया। यहाँ पे भी देखिए प्लस का साइन है, ये भी प्लस का साइन है, ये भी प्लस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा, यानी प्लस 10 होगा और यहाँ पे माइनस 4 होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए चलिए आगे करते हैं। देखिए, प्लस माइनस माइनस होता है, ये हमारा कैंसिल हो गया। हमें एलिमिनेट करना था, हमने एलिमिनेट कर दिया है इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है प्लस 2y और प्लस 3y, ये हो गया हमारा 5y इक्वल टू, देखिए प्लस माइनस क्या होता है हमारा, माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ओके, अब हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, y है, हमें y निकालना है तो y को हम बाहर ले लेते हैं। इक्वल टू 6 एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए 5 हमारा मल्टीप्लाई में, तो नीचे जाके हमारा डिवाइड में आ जाएगा। तो ये निकल गई हमारी y की वैल्यू। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट करके x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो जो भी बच्चों आपको इक्वेशन ईजी लगे आप उससे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, हम इसी में पुट कर लेते हैं। हम लिख लेते हैं पुट y इक्वल टू 6 अपॉन में 5 इन इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, तो देखिए x प्लस वाई की जगह हमारा आ जाएगा 6 अपॉन में 5। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू 5। अब हम क्या करते हैं, आपने एलसीएम सीखा होगा पिछली क्लासेस में भी। ठीक है, पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं। देखिए क्या होगा, हमारा x इक्वल टू 5 को हम इधर ले आते हैं, और 6 अपॉन में 5 प्लस में है तो वहाँ जाके हमारा माइनस 6 अपॉन में 5 हो जाएगा। तो बच्चों एलसीएम निकाल लेते हैं इसका। x इक्वल टू, आपने सीखा होगा एलसीएम पिछली क्लासेस में, फिर भी मैं रिपीट कर देती हूँ। देखिए 5 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे 5 ही आएगा। ठीक है, नीचे जो डिनोमिनेटर होता है उससे हम इसको डिवाइड करते हैं और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 1 5 ज़ा 5 होता है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 25 बन जाएगा। माइनस 5 1 ज़ा 5 होता है, और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 6 ही आएगा, क्योंकि 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6 ही आंसर आएगा। तो जब हम 25 को 6 से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 19 अपॉन में 5। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 19 अपॉन में 5।
तो देखिए ये तो हमारा था एलिमिनेशन मेथड से, जिसमें हमने y और x की वैल्यू निकालनी है। अब हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसको सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये हमारा एलिमिनेशन मेथड हो गया, एलिमिनेशन मेथड, और ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्वेश्चन उतार लेती हूँ मैं। x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये है हमारी इक्वेशन 1, एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये है हमारी इक्वेशन सेकेंड। तो चलिए पहले हम फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालते हैं, लिख लेते हैं हम इसको। टेकिंग इक्वेशन 1, x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 5 माइनस वाई। देखिए 5 ये रहा, और y जो हमारे यहाँ प्लस में है वहाँ जाके माइनस में हो जाएगा। ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x की जो हमने वैल्यू निकाली है उसको हम अपनी सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं, नाउ पुट x इक्वल टू 5 माइनस वाई इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो हम इक्वेशन उतार लेते हैं। देखिए 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, तो 2x की जगह हमें क्या पुट करना है, 5 माइनस वाई, तो 5 माइनस वाई और माइनस 3y एज इट इज़ उतर जाएगा, इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 5 ज़ा 10, माइनस 2 को y से करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2y, देन माइनस 3y इक्वल टू 4। अब सॉल्व करते हैं। देखिए 10 माइनस 2y माइनस 3y, ये हो जाएगा हमारा माइनस 5y, क्योंकि देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, और माइनस का साइन इसलिए है क्योंकि बड़े के साथ माइनस का साइन है। ओके, इक्वल टू 4। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस 5y को बाहर, कौन है, तो देखिए हमें माइनस 5y की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस 5y को बाहर ले लेंगे, इक्वल टू यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4, देन जो यहाँ हमारा प्लस 10 है वो वहाँ पे जाएगा तो हमारा माइनस 10 में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं माइनस 10, तो माइनस 5y इक्वल टू 4 में से हम 10 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा माइनस 6। ठीक है, देन y इक्वल टू माइनस 6 अपॉन में माइनस 5। देखिए यहाँ पे माइनस 5 जो है वो हमारा मल्टीप्लाई में, नीचे आके हमारा डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा y इक्वल टू 6 अपॉन में 5। देखिए यहाँ पे भी हमारा y जो एलिमिनेशन मेथड में 6 अपॉन में 5 में ही आया है, यानी ये हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम, कि अब हमें किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं, पुट y इक्वल टू 6 अपॉन में 5 इन इक्वेशन 2, x इक्वल टू 5, x हम उतार लेते हैं, हमारी थर्ड इक्वेशन थी x, ये रही हमारी थर्ड इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पे हमारा आता है x इक्वल टू 5 माइनस वाई, देन x इक्वल टू 5 माइनस वाई की जगह हमें क्या पुट करना है, 6 अपॉन में 5, देन x इक्वल टू, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, लेंगे तो हमारा आएगा 25 माइनस 6 अपॉन में 5, ये आंसर आ गया। 25 माइनस 6 हो गया हमारा 19 अपॉन में 5। तो देखिए x की वैल्यू हमारी क्या निकल गई है, 19 अपॉन में 5। ये तो देखिए सेम आंसर है हमारा, दोनों जगह हमने चाहे एलिमिनेशन मेथड से किया चाहे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया, हमारे दोनों आंसर सेम आए हैं। तो चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हमारा सेकंड पार्ट है, पार्ट 2, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। तो देखिए सेम है, हमें क्या करना है, हमें इसे इक्वल करना है फर्स्ट टर्म को, दोनों इक्वेशंस की। तो हम क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा, इसका हमारा लेके देखते हैं। देखिए अगर हम 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं तो हमारा क्या एलसीएम आता है, 3 2 ज़ा 6 आता है। ठीक है,
तो अब हम क्या करते हैं कि हम इसको 6 बनाने के लिए हम इस इक्वेशन में क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। अगर हम इस पूरे को 2 से करें और इस पूरे को 3 से करें तो हमारी ये जो टर्म है ये हमारी बराबर हो जाएगी। तो देखिए 2 3 ज़ा 6, ये हो गया हमारा 6x, ठीक है, प्लस 2 4 ज़ा 8y इक्वल टू 2 10 ज़ा 20। ओके, देन इसको हम 3 से फिर करते हैं, 3 2 ज़ा 6 6x, ये हमारा माइनस 3 2 ज़ा 6y इक्वल टू 3 2 ज़ा 6, ये आया। अब देखिए यहाँ पे हम चेंज करते हैं साइन को, ये हो गया हमारा माइनस में क्योंकि ये प्लस में है, ये हमारा हो गया प्लस में और ये हो गया हमारा माइनस में। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, कैंसिल हो गया। अब देखिए +8 एंड +6, ये आता है हमारा 14y इक्वल टू, देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, 20 - 6 हमारा आ जाएगा 14। देन y की वैल्यू निकालनी है तो y इक्वल टू 14 हमारा यहाँ पे नीचे आ जाएगा, यहाँ पे कटा तो ये 1 आ गया, तो y इक्वल टू 1, हमारा आंसर y का आता है 1। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए हम किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट कर लेंगे, जो भी आपको इजी लगे आप वो इक्वेशन ले सकते हैं। देन पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। देन देखिए 3x प्लस 4y की जगह हम 1 पुट कर लेते हैं क्योंकि हमें 1 पुट करना है, इक्वल टू 10। 3x एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 4 को 1 से इंटू करेंगे तो 4 आएगा, इक्वल टू 10। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम 3x को बाहर ले लेते हैं, 3x इक्वल टू 10, प्लस का 4 है वहाँ जाके हमारा माइनस का 4 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 10 - 4 आता है हमारा 6 और यहाँ पे 3 डिवाइड में आ जाएगा, तो 3 2 ज़ा 6, हमारा आंसर आता है 2, यानी x की वैल्यू आ गई हमारी 2। ओके, ये तो हमारा था एलिमिनेशन मेथड। अब हम इसको करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए फिर से हम इक्वेशन को उतार लेते हैं, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, एंड 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। लिख लेते हैं, टेकिंग इक्वेशन 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन 2 हम ले लेते हैं, हमें कोई भी जो भी आपको इजी लगे आप वो इक्वेशन ले सकते हो। मैं इक्वेशन 2 ले लेती हूँ, तो इक्वेशन 2 है हमारा 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। तो देखिए x की वैल्यू निकालते हैं तो हम 2x को बाहर ले लेते हैं, 2x इक्वल टू 2, यहाँ पे क्या है, ये वाला 2 इधर आ जाएगा, और देखिए जो यहाँ पे -2y है वो वहाँ जाके प्लस का 2y हो जाएगा। ओके, देन x इक्वल टू 2 + 2y, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में नीचे जाके हमारा डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आगे हम करते हैं इसको। तो देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हम क्या करते हैं 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अंदर, 2 1 ज़ा 2 हो गया, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम ले लेंगे प्लस y क्योंकि 2 तो ऑलरेडी बाहर है, ठीक है, अपॉन में 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा हमारा x इक्वल टू x प्लस वाई। ठीक है बच्चों, तो x की जो हमने x की वैल्यू निकाली है x प्लस वाई, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्या हम करेंगे कि जो हमारी x की वैल्यू है उसको हम अपनी दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी 1 में पुट कर देंगे। तो लिख लेते हैं हम पुट x इक्वल टू 1 + y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 3 एज इट इज़ उतर गया, x की जगह हमें क्या लेना है, x प्लस, यहाँ पे सॉरी 1 प्लस, इट्स अ 1, ये x जो 1 + y है हमारा x नहीं है, ये हमारा 1 + y है। तो हम यहाँ पे इसको x की जगह हम 1 + y लेते हैं, ठीक है,
ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस 4y एज इट इज़ इक्वल टू 10। तो देखिए 3 1 ज़ा हमारा आता है 3, प्लस 3 को y से करेंगे तो 3y प्लस 4y एज इट इज़ इक्वल टू 10। नेक्स्ट देखिए 3, अब यहाँ पे प्लस 3y है प्लस 4y, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो प्लस 7y इक्वल टू 10। देन 7y इक्वल टू, देखिए 7 क्योंकि हमें y की वैल्यू निकालनी है तो 7y बाहर ले लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा इक्वल टू 10। यहाँ पे 3 प्लस में है, वहाँ जाके हमारा -3 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 10 - 3 हो गया हमारा 7/7। ठीक है, ये कैंसिल हो गया तो ये 1 आ गया, तो y की वैल्यू जो आ गई हमारे पास 1 आ गई। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस थर्ड इक्वेशन को लेना होगा। तो थर्ड इक्वेशन है हमारी, हम लिख लेते हैं पहले इसको, पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन उतार लेते हैं, x प्लस x इक्वल टू x प्लस सॉरी इट्स x इक्वल टू 1 प्लस y, देन x इक्वल टू 1 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस y की जगह हमें 1 पुट करना है, देन x इक्वल टू हमारा आ गया 1 + 1 2। तो देखिए x की वैल्यू भी हमारी आ गई 2। तो देखिए चाहे हम एलिमिनेशन मेथड से करें चाहे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, हमारा आंसर सेम आता है। देखिए y की वैल्यू 1 है, यहाँ भी y की वैल्यू 1 आई है, x की वैल्यू 2 है, यहाँ पे भी हमें x की वैल्यू 2 मिली है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। तो देखिए थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट है हमारा 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 9x इक्वल टू 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो बच्चों देखिए इसमें क्या है, देखिए 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो देखिए इसको हम पहले अरेंज कर लेते हैं। देखिए 3x यहाँ पे कर लेते हैं, देखिए 3x माइनस 5y, देखिए यहाँ पे क्या है -4, यहाँ जाके इक्वल टू हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है हमारा, यहाँ पे 9x इक्वल टू 2y प्लस 7 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम 9x तो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमारा 2y है, 2y जब दूसरी तरफ जाएगा यानी ये इस तरफ जाएगा तो हमारा ये माइनस का 2y हो जाएगा, इक्वल टू ये 7 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने अरेंज कर लिया है। अब देखिए हमें क्या करना है, दोनों को कॉमन करना है। दोनों को कॉमन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे और कुछ इस तरह से हम नंबर्स निकालेंगे जिससे कि ये कट जाए। ठीक है, और ये हमारा एलिमिनेट हो जाए। तो देखिए कैसे करेंगे हम, देखिए जब हम 3 और 9 का एलसीएम निकालते हैं तो देखिए हम इस पूरे को 3 से कर सकते हैं, यानी कि हम इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, देखिए यहाँ पे इक्वल टू 3 3 ज़ा 9x माइनस, अब देखिए जब आप 3 को 5 से करोगे तो आपका आ जाएगा 15y इक्वल टू 3 4 ज़ा 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। देखिए कैसे किया, 3 3 ज़ा 9x हो गया, 3 को 5 से करेंगे तो -15y हो जाएगा, और 3 को फिर 4 से करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा। ओके, अब नीचे वाला हमारा एज इट इज़ रहेगा 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। अब देखिए अब हम इसको कट करते हैं, पहले हम इसका साइन चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यानी प्लस 9x और माइनस 9x ये कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, देखिए प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 15 - 2 हो जाएगा हमारा 13y, क्योंकि बड़े के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी माइनस का साइन होगा, इक्वल टू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा 12 है, 12 और यहाँ पर 7 है। ठीक है, 12 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 में यानी -5 में 13। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, हमें y की जो हमें वैल्यू मिली है हमें उसे पुट करना है, या तो इक्वेशन 1 में या तो इक्वेशन 2 में। तो जो आपको इजी लगे आप उस इक्वेशन को पुट कर दीजिए। लिख लेते हैं पुट y इक्वल टू -5/3 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन ले लेते हैं हम, मान लीजिए हम ले लेते हैं ऊपर वाली ले लेते हैं हम, 3x - 5y इक्वल टू 4। अब पुट करते हैं इसमें हम y की वैल्यू, देखिए 3x एज इट इज़ आ जाएगा, -5 और y की जगह हम लिखेंगे -5/13 इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखिए 3x एज इट इज़ उतर जाएगा। अगर हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है +25, 5 5 से 25 होता है, अपॉन में 13 इक्वल टू 4। देन 3x इक्वल टू 4 एज इट इज़ उतार लिया, ये +25 अपॉन में 13 है, ये वहाँ जाएगा तो -25 अपॉन में 13 हो जाएगा। देन 3x इक्वल टू, अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा 52 - 25 अपॉन में 13। तो 3x इक्वल टू 27 अपॉन में, यानी 52 को आप 25 से माइनस करोगे तो 27 आएगा, 27 अपॉन में 13। अब आप इसको अगर कट करते हो तो आपका आंसर आता है इसमें 9 अपॉन में 13। ठीक है बच्चों, तो इसको हम, क्योंकि देखिए जैसे यहाँ पे 27 है, ठीक है, तो 27 है तो 27 देखिए यहाँ पे 3x है, तो क्या होगा, ये हमारा मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाके ये हमारा क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई 3। अब आप बड़ी ईजिली इसको कर सकते हो, देखो अगर आप 3 को कट करोगे 27 से तो आपका क्या आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, तो 9 अपॉन में 13 ये आपका आंसर आ गया। अब हम इसको करते हैं सॉल्व, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, ये हमारी x की वैल्यू आ गई थी, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं x इक्वल टू 9 अपॉन में 13। ओके बच्चों, अब चलिए अब हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। लिख लेते हैं हम इक्वेशन को, 3x - 5y - 4 इक्वल टू 0, और दूसरा है हमारा 9x - 2y प्लस 7। अगेन हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, देखिए कैसे करें, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा 3x - 5y इक्वल टू 4, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब सेकेंड वाली देखिए हमें अरेंज कैसे करेंगे, हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारा है इक्वल टू, तो देखिए कैसे करेंगे, हमें पहले x की वैल्यू चाहिए तो हम पहले 9x लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, जब ये यहाँ पे +2 में है तो वहाँ जाके हमारा ये -2 में हो जाएगा, -2y इक्वल टू 7। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम इसमें से क्या करेंगे, एक इक्वेशन लेंगे और उससे x की वैल्यू निकालेंगे। टेकिंग इक्वेशन 1, 3x - 5y इक्वल टू 4। ठीक है, देन 3x हमें लेनी है तो 3x को बाहर ले लेते हैं, इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4, और यहाँ पे -5y है तो प्लस का 5y हो जाएगा। x इक्वल टू 4 + 5y अपॉन में, यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें सेकेंड इक्वेशन में इसकी वैल्यू को पुट करना है, तो हम लिख लेते हैं पुट x इक्वल टू 4 + 5y अपॉन में 3 इन इक्वेशन 2। तो चलिए हम पहले इक्वेशन 2 उतार लेते हैं, सॉरी इन इक्वेशन 2। देखिए इक्वेशन नंबर 2 कहाँ पर है हमारी, ये रही, हम लिख लेते हैं इसको, 9x - 2y इक्वल टू 7। तो देखिए 9 एज इट इज़ उतर जाएगा, और x की जगह हम लिखेंगे 4 + 5y अपॉन में 3, देन -2y एज इट इज़ इक्वल टू 7। ठीक है, तो अब देखिए आप इसको कट कर सकते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। ओके, और इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, 3 4 ज़ा 12 होता है, तो यहाँ पे हम 12 लिख देंगे, प्लस
3 5 ज़ा 15, ये हमारा आ गया 15y, और ये हो गया हमारा -2y इक्वल टू 7। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 12 एज इट इज़ उतर जाएगा, प्लस देखिए यहाँ पे क्योंकि दोनों जगह हमारे वेरिएबल हैं और उसके कोफिशिएंट है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। प्लस माइनस माइनस होता है, तो 15 में से 2 को आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 13। और देखिए प्लस का साइन है तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा +13y इक्वल टू 7। ओके, अब देखिए 13y हमें y की वैल्यू चाहिए, तो हम y की वैल्यू को बाहर ले लेते हैं। तो 13y इक्वल टू 7 माइनस, देखिए 12 यहाँ पे प्लस में है, वहाँ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो देन y इक्वल टू 7 माइनस 12, ये हो जाता है हमारा -5, क्योंकि बड़े के साथ हमारा माइनस का साइन है, अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा हमारा 13। तो देखिए y की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई है, यहाँ पे आई है -5 अपॉन में 13। देखिए हमारी इसमें भी y की वैल्यू -5 अपॉन में 13 निकली है। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो लिख लेते हैं हम इसको, पुट y इक्वल टू -5 अपॉन में 13 इन इक्वेशन 3। ठीक है बच्चों, तो चलिए करते हैं इसको, हम इक्वेशन उतार लेते हैं 3। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, ये है x इक्वल टू 4 + 5y अपॉन में 3। तो x इक्वल टू 4 + 5, देखिए y की वैल्यू हमारे पास क्या है, -5 अपॉन में 13। ओके, देन अपॉन में 3। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात है, जो ध्यान से आप सुनिएगा कि कैसे सॉल्व होगा। देखिए x तो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 4, यहाँ पे हम लिख लेंगे 4। ठीक है, तो यहाँ पे जब 4 आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे +5 है, यहाँ पे -5 है, तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ पे आ जाएगा -25 अपॉन में 13। अब देखिए ये जो 3 है, इसको ये हमारा, इसको हम डिवाइड में इधर ले लेते हैं, यहाँ पे हम डिवाइड 3 ले लेते हैं। ठीक है, अब आगे करते हैं। देखिए यहाँ पे आएगा हमारा, अगर आप इसका एलसीएम लोगे यानी इसका, तो यहाँ पे नीचे आता है हमारा 13। एलसीएम लेने के बाद जो आप आंसर आएगा वो आएगा आपका 52 - 25, देन डिवाइडेड बाय 3। ओके, अब देखिए 52 को अगर 25 से माइनस करते हो तो आपका आंसर आता है x इज इक्वल टू 27 अपॉन में 13। ओके, अब देखिए हमारा ये क्या है, डिवाइड है हमारा 3 में। ठीक है, ये आएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, यानी कि अगर ये आप इसको करते हो 3 अपॉन में 1 करते हो तो आप क्या होगा, यहाँ पे नीचे आके ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 3। यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखिए जब आपने यहाँ इसको सॉल्व किया, 52 - 25 अपॉन में 13 हमारा 27 अपॉन में 13 आया है, हमें इस डिवाइड को सॉल्व करना है। तो देखिए जब हम डिवाइड को नीचे इधर लाएंगे तो ये हमारा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि अगर हम डिवाइड में नीचे डिनोमिनेटर को 1 मानते हैं, 3 अपॉन में 1 को, तो जब ये इसके पास आएगा तो ये मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 3 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कट कर सकते हैं। देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, तो हमारा आंसर आता है x इज इक्वल टू 9 अपॉन में 13। तो देखिए हमें x की भी वैल्यू मिल गई है, यहाँ पे भी हमारा 9 अपॉन में 13 है, यहाँ पे भी हमें 9 अपॉन में 13 मिल गया है। ठीक है, चलिए मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। तो हमारा फोर्थ पार्ट है x अपॉन में 2 प्लस 2y अपॉन में 3 इक्वल टू -1, और दूसरा है हमारा x है -y अपॉन में 3 इक्वल टू 3। अब देखिए इसमें आपको फ्रैक्शन में दिया गया है, तो इसको हम पहले भी क्लासेस में पढ़ते आए हैं कि अगर फ्रैक्शन में आपको ऐसे मिलता है तो आपको करना क्या है। देखिए क्या करना है, आपको डिनोमिनेटर में भी 1 ले लिया, अब आपको क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम निकालना है, और इन तीनों का एलसीएम निकाल के इस पूरी इक्वेशन को उससे मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप 2 और 3 का एलसीएम निकालोगे तो आपका एलसीएम आएगा 6। ठीक है, तो आप इस पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है,
जब आप इसका एलसीएम यानी इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको भी 1 मान लेते हैं, तो जब आप इसका एलसीएम नीचे वाले का निकालोगे तो आपका एलसीएम आएगा 3। तो इस पूरे को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो देखिए जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा, 2 को 6 से कट करेंगे, जैसे यहाँ से 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे देखिए 3x आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3x प्लस, देखिए यहाँ पे 3 को 6 से करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4y इक्वल टू 6 को 1 से करेंगे तो -6 हो जाएगा। सेम एज इट इज़ नीचे भी होगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3x माइनस 3 से 3 कट जाएगा तो सिर्फ यहाँ पे बचेगा y इक्वल टू 3 को 3 से करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 9, ठीक है। अब देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ऐसे इसको, यहाँ पे देखिए प्लस प्लस है, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ गया। अब हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, देखिए प्लस 3x माइनस 3x कट गया, ठीक है। और दूसरा ये कि देखिए प्लस 4y है, यहाँ पे प्लस y है, तो ये हो जाएगा हमारा 5y इक्वल टू प्लस माइनस, भैया देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पे है हमारा -6 और ये है हमारा 9, तो देखिए माइनस और माइनस ये हमारा प्लस हो गया, तो 9 + 6 हमारा हो जाता है 15, क्योंकि देखिए साइन देखिए बड़ा वाला जो है 9 के साथ है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा -15। ओके, अब y की वैल्यू निकालते हैं, तो y इक्वल टू -15 अपॉन में 5 यहाँ आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये कटा 5 3 ज़ा 15, देन y की वैल्यू आ गई हमारे पास -3, ठीक है बच्चों। तो अब हमें क्या करना है, इसको हमें किसी भी इक्वेशन में इसको पुट करना है y की वैल्यू को, तो ठीक है हम कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं। तो चलिए हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, चलिए हम ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है, सेकेंड वाली। तो यहाँ पे लिखते हैं हम पुट y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 3x माइनस y इक्वल टू 9, ठीक है। तो चलिए इस पे पुट करते हैं हम, 3x एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस y की जगह हमारा -3 हो जाएगा इक्वल टू 9, देन 3x एज इट इज़ प्लस, देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा +3 इक्वल टू 9, देन x इक्वल टू 9, यहाँ पे देखिए क्या है हमारा 3 है, वहाँ जाएगा तो -3 हो जाएगा, और ये वाला 3 जो मल्टीप्लाई में है वो नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा। तो इक्वल टू 9 - 3 हमारा होता है 6 अपॉन में 2 कटा, सॉरी 3 है ये, कटा ये, तो ये होगा 3 2 ज़ा 6। ओके, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 2, ठीक है। y हमारे पास आया -3 और x आया हमारे पास -2। अब हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं, देखिए सेम एज इट इज़, देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ आएगी हमारे पास, तो हम इसको लिख लेते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 एंड 3x माइनस y इक्वल टू 9। तो इक्वेशन 1 ले लेते हैं, टेकिंग इक्वेशन 1 है हमारी 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, x की वैल्यू निकालते हैं, 3x इक्वल टू -6 एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पे +4y है, यहाँ पे आके हमारा -4y हो जाएगा, तो x इक्वल टू -6 माइनस 4y अपॉन में 3 मल्टीप्लाई में, नीचे डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करनी है हमें, x की जो वैल्यू जो हमने निकाली है उसको हम अपनी इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो लिख लेते हैं पुट x इक्वल टू -6 माइनस 4y अपॉन में 3 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 उतार लें हम, ये हमारी 1 और ये हमारी 2 है, ठीक है। तो इक्वेशन 2 उतार लेते हैं, 3x माइनस y इक्वल टू 9। ओके बच्चों, तो देखिए ये हमारी है इक्वेशन नंबर 2, 3x माइनस 4y इक्वल टू 9। तो ये हमने एज इट इज़ उतार लिए यहाँ पे, अब हम इसमें पुट करते हैं और x की वैल्यू इसमें फिल करते हैं। देखिए 3 एज इट इज़ आ गया, x की जगह हम ये फिल करेंगे -6 माइनस 4y अपॉन में
3 माइनस वाई इक्वल टू 9। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा -6 माइनस 4y माइनस वाई इक्वल टू 9। अब देखिए इसको कैसे करते हैं हम लोग, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो -6 एज इट इज़, देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, बड़े के साथ माइनस का साइन है, तो इसलिए यहाँ पे आएगा -5y इक्वल टू 9। ओके, अब देखिए यहाँ पे 5y को हम बाहर ले लेते हैं क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए। तो 5y इक्वल टू 9, और ये जो 6 है माइनस में, वहाँ जाके प्लस में हो जाएगा, तो +6। देन y इक्वल टू 9 + 6 अपॉन में -5, ये -5 है ये, ठीक है, यहाँ पे -5 है, तो -5 ये नीचे आ गया हमारा। देन y इक्वल टू 9 + 6 होता है हमारा 15, ठीक है, 15 आ गया, 15 अपॉन में 5 मैंने -5, तो ये कट के आ जाएगा हमारा 5 3 ज़ा 15, तो y की वैल्यू आ गई हमारी -3। ओके, अब हम y की वैल्यू को x की इक्वेशन में पुट करेंगे। देखिए हमारी थर्ड इक्वेशन कौन सी है, x की ये वाली है, तो हम लिख लेते हैं पुट y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 हम कॉपी कर लेते हैं, ये रही हमारी इक्वेशन 3। तो x इक्वल टू -6 माइनस 4y अपॉन में 3, देन x इक्वल टू -6 माइनस 4, y की जगह हमें -3 पुट करना है, ऐसे आ जाएगा, अपॉन में 3। अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, -6 एज इट इज़, यहाँ पे -4 और -3 है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 3 ज़ा 12, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो +12 अपॉन में 3। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब देखिए x इक्वल टू -6 + 12 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस माइनस माइनस, तो हमारा ये आ जाएगा हमारा 6। भाई देखिए -6 को +12 से करेंगे तो 6 आएगा, और साइन प्लस का है तो माइनस का यहाँ लगेगा नहीं, ठीक है, तो 6 अपॉन में 3, तो इसको हम कट करेंगे, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो x की वैल्यू भी आ गई हमारी 2। ओके, देखिए यहाँ पे दोनों एज इट इज़ हैं। देखिए यहाँ पे हमारी y इक्वल टू -3 है, यहाँ पे भी y इक्वल टू -3 है। x हमारा देखिए एलिमिनेशन में 2 आया है, और इसमें भी हमारा 2 आया है। ओके, तो नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन in the next video.